हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेट्स। तो फिर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट क्या है? तो हम सेट का एक आइडिया लेते हैं। मतलब इस सेट वो चीज़ होती है जो एक कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया A, B, C, D। तो ये एक सेट है। ये किसका सेट है? लेटर्स का। और यहाँ पर लिख दिया ने 1 2 3, ये भी सेट है। ये है सेट नंबर्स का। तो जैसे कि ये लेटर का सेट है, नंबर का सेट है। ऐसी बहुत किसी भी चीज़ के सेट बन सकते हैं जो एक साथ हो। इसकी सेट ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के सेट होंगे। सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बॉक्सेस, सेट ऑफ पेन, सेट ऑफ पेंसिल, ये सारी चीज़ें के सेट बनते हैं। पर सेट उन्हीं चीज़ों का बनता है जो एक साथ सिमिलर हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया फ्रूट्स के नाम लिख दिया है ना, एप्पल, मैंगो। तो फिर मैं फ्रूट का सेट बना रहा हूँ। एप्पल मैंगो के साथ मैं यहाँ पर एक पेन पेन नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये एप्पल मैंगो है फ्रूट्स का सेट। और पेन तो फ्रूट में नहीं आता, पेन तो स्टेशनरी में आता है। तो फिर ये एक सेट नहीं है। सेट होगा जब हम पेन को हटा देंगे और एप्पल मैंगो ही रहेगा, तब ये एक सेट है। पर अगर इन सबको एक साथ मिलाएंगे तो ये सेट नहीं हो पाएगा। तो फिर चलते हैं आगे। तो फिर सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन होती है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है जो एकदम अच्छे से बताया गया। मान लो एक क्वेश्चन है कि राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट द ग्रुप ऑफ मंथ्स विच स्टार्ट्स विद M। ठीक, तो फिर ये इनका वर्ड कौन सा है? इसकी इसमें आ जाएगा मार्च और मई, क्योंकि ये है मंथ्स जो M से शुरू होते हैं। पर इनमें J नहीं आएगा। तो मतलब एकदम वेल डिफाइन है कि जो भी J से M से शुरू होता है मतलब। और जो वेल डिफाइन नहीं है मतलब अगर मान लो मैं ऐसे की बात करूँ जो वेल डिफाइन नहीं है, तो फिर मेक अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नो, मेक अ कलेक्शन ऑफ पीपल विच आर टॉल। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। मतलब टॉल का डेफिनेशन क्या है अभी हमें नहीं पता कि मतलब टॉल क्या होता है। मतलब 2 फीट से ऊंचा, 3 फीट से ऊंचा, एकदम परफेक्ट नहीं पता। कि 1 सेंटीमीटर से ऊंचा को टॉल कहेंगे क्या, ऐसे नहीं पता मैं। ये इसलिए वर्ल्ड डिफाइन नहीं है, तो फिर इसमें एक सेट नहीं बन सकता है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो फिर आगे में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एप्पल मैंगो और पेन एक साथ नहीं जुड़ सकते कि अलग अलग है। तो हम अब इसमें बताऊंगा कि हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहिए बताने के लिए कि ये अलग अलग है या फिर नहीं है। इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन, एप्पल, मैंगो। तो फिर मैं ये लिख दिया पेन, एप्पल, मैंगो। तो ये दोनों एक सेट है, पर हमें क्या करें ये बताने के लिए कि पेन इससे सेट नहीं आ सकता। तो हमें एक सिंबल लिखना पड़ेगा जो ऐसा है, ये सिंबल। इस सिंबल को लिखने के बाद पता चलेगा जो पढ़ रहा होगा कि पेन, एप्पल और मैंगो के सेट में नहीं आ सकता। तो ऐसे 2 सिंबल होते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर है, इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर नहीं है। अगर मान लिया पेन नहीं होता, यहाँ पर होता ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज होता अगर मान लिया यहाँ पर, तो ये वाला सेट नहीं यूज़ करते हम यूज़ करते हैं ये वाला सेट। तो फिर हम ये चीज़ें बताने के लिए होती है कि इज़ अ मेंबर ऑफ, is not a member of। तो फिर ये है, ये यूज़ होता है इज़ अ मेंबर ऑफ, ये यूज़ होता है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बताने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ।
क्या आता है कि हम सेट्स को कैसे लिखें। तो सेट को लिखने के लिए 3 मेथड होते हैं, जो कि है नंबर वन है डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो फिर ये 3 मेथड होते हैं जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड में। तो ये सेट होते हैं ना, हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, मतलब हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर सेट का बेसिकली ऐसा होता है, हम इसे ऐसे लिखते हैं। हम कोई भी कैपिटल लेटर लिखते हैं सबसे पहले, इज इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद जहाँ पर जो भी हमें सेट में लिखना होता है, मैं अभी बाद में बताऊँगा, लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। ऐसे लिखते हैं हम सेट को। तो फिर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मेथड में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हमें ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें सारे लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक सेट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेट को कोई नाम दे देंगे। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं मतलब कोई भी लेटर लिख सकते हैं, पर वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं एल लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑल लेटर्स। तो ऐसे लिखेंगे एल इज इक्वल टू ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और फिर ब्रैकेट क्लोज। बस ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड में कोई भी चीज़ लिखने का। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हमें वॉवल लिखना है, ऑल द वॉवल्स। तो फिर हम कोई भी नाम दे देते हैं, मैं वी दे देता हूँ, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, वी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑल, फिर ऑल इज इक्वल टू ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल होगा द सेट ऑफ काउंटिंग द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 20। तो फिर इसमें हम लिखेंगे कुछ भी नाम डालेंगे। मैं ए लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू ऑल काउंटिंग, फिर ए इज इक्वल टू ऑल काउंटिंग लेटर्स लेस दैन 20। ये मैंने लिख दिया। तो फिर जो डिस्क्रिप्शन मेथड होता है उसमें यही होता है। और मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु हैव देयर बर्थडे इन मार्च। हमने ये ले लिया। तो फिर इसका आंसर होगा, हम कोई भी नंबर लेटर लिख देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और फिर उसे कैपिटल में लिखेंगे, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु हैव देयर बर्थडे इन मार्च, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये होगा। तो फिर अब चलो हम दूसरे तरीके में बढ़ते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका है रोस्टर मेथड। तो फिर रोस्टर में इसमें वही सेम एग्जांपल लेते हैं, राइट ऑल काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 20। इसमें भी सेम एग्जांपल लेंगे हम। तो फिर जैसे हमने इसमें लिखा था, हम रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, तो सबसे अपने नाम दे दिया कोई भी अपने उसको, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद तो हम इसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। हम ऐसे यहाँ से लेकर 20 तक लिखेंगे, पर क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे या 3 डॉट लगा देंगे, डॉट लगा दिया, यहाँ पर कॉमा करेंगे 5, 3 डॉट, फिर एक और बार कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 20, ताकि जो सामने वाला पढ़ रहा होगा उसे पता चल जाए कि ये 1 से शुरू है, 20 पे ख़त्म है। और अगर मान लो फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स, सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स लिखने को बोला है। तो हम इसमें मैं एक नाम डाल देता हूँ, उसे कर्ली ब्रैकेट, तो सारे काउंटिंग नंबर डाल देंगे। तो क्या लिखे हम यहाँ पर करेंगे भाई, थोड़े से वो लिख देंगे शुरू के नंबर्स, फिर डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने पहले लिखा था ना, यहाँ लिमिट तक है, लिमिट बना दी थी हमने लास्ट टाइम, 20 तक लिमिट है उसकी। इसमें हम लिमिट नहीं बनाएंगे,
इसमें हम ऐसा ऐसे ही कर लेंगे। इसका मतलब है सामने वाले को पता चल जाएगा कि चलता ही जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे करते हैं हम रोस्टर मेथड। उसके बाद इसमें आपको काफ़ी बार ऐसे लिखेगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ लेटर्स इन फ्लोर, है ना। राइट द सेट ऑफ लेटर्स इन फ्लोर, तो हमें फ्लोर इसके सेट ऑफ लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल करेंगे, उसको एक नाम देंगे, मैंने एफ दे दिया इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद फ्लोर में हम क्या करेंगे, हम इसके लेटर्स को लिखेंगे एफ कॉमा एल कॉमा ओ। आप सोच रहे होंगे यार दो बार ओ है इसलिए हम 2 बार ओ लिखेंगे, पर नहीं, एक्चुअली में जो एक बार हमने रिपीट कर दिया एक लेटर को, जिसकी वजह से कोई दूसरा लेटर देता हूँ। फ्लोर की बजाय हम लिखेंगे काउंटिंग लिख देंगे COUNTING, काउंटिंग लिख दिया हमने। तो फिर यहाँ पर इसे नाम देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें C O U N T I, और एक और बार N आया, यहाँ पर हमने N पहले लिख दिया तो हम N को नहीं लिखेंगे, G। हमारे पास जो भी होगा हम 2 बार किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे, चाहे एक वर्ड कितनी बार आ रहा है। अगर मान लो एक वर्ड एक लेटर में 4 बार आ रहा है तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे और बस नहीं, ऐसे करेंगे हम। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग को छोड़कर दूसरा वर्ड लिखता हूँ मैं दूसरा वर्ड लिख दिया ऑसम। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, वही नाम दिया अपने उसको कर्ली ब्रैकेट AWESOME, पहले ई आ गया था। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही को करना है, अगर मान लो S 2 बार रिपीट हो रहा होगा और E भी 2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो हम दोनों को एक ही बार लिखेंगे। और कोई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें एक भी बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, तो फिर हम उसमें एक भी बार कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे, नॉर्मल वर्ड लिख लेंगे भाई। तो फिर अब हम चलते हैं सेट बिल्डर मेथड में। तो सेट बिल्डर मेथड डिस्क्रिप्शन मेथड जैसा ही है, लगभग सेम टू सेम ही है उससे। तो देखते हैं। तो फिर हमने सेट बिल्डर नहीं, डिस्क्रिप्शन वाले में हमने एक एग्जांपल लिया था कि राइट ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फिर हमने बस लिख दिया था ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले हम वही वाला एग्जांपल वापस से ले लेते हैं। मैंने लिखा था L इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें यही सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सेट बिल्डर मेथड में आंसर देने के लिए। तो चलिए हम नॉर्मली जो हर में करते हैं L इज इक्वल टू और ब्रैकेट, ये नाम इसी का और ये ब्रैकेट। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कोई भी वर्ड लिख देंगे, स्मॉल वर्ड। मोस्टली X लिखा आता है तो मैं X लिखूँगा, X इजी। अब हम यहाँ पर 2 चीज़ें लगा सकते हैं, एक तो हम लाइन लगा सकते हैं ऐसे करके, ऐसी लाइन लगा सकते हैं, या फिर हम एक सेमी कॉलम लगा सकते हैं। देखो जब मैं लाइन लगाता हूँ, ऐसे लाइन लगानी है हमें, हम लाइन लगाई, फिर एक और बार वही वर्ड को रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि हम X ही लिखें, हम YZAL कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर X, और जो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन मेथड में ना वही सेम लिख देंगे, X इज लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस ये हमने लिख दिया। हाँ, इसका आंसर है X। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, X इज़ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ब्रैकेट बंद। तो हम ऐसे करते हैं सेट बिल्डर मेथड को।
तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं ए नाम लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है राइट द डेज ऑफ द वीक। तो फिर हमें इसमें संडे मंडे लिखना है, तो हम वही नॉर्मल कर लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे। मैं एक्स ले लेता हूँ और फिर इस बार हम सेमी कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम और एक और बार एक्स। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इज़, और यहाँ पर हम इजी लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। एक्स इज़ द डेज ऑफ वीक। ओके, हो गया, एक्स इज़ द डेज ऑफ वीक। तो हम ऐसे करते हैं इन तीनों को। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।